ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, आपके साथ में हूं प्रत्युष खरे। फिर वही हो हल्ला और लोकसभा ठप। इधर रांची में इंसाफ मांगते छात्र, उधर दिल्ली में सियासत जोरदार। छात्रों और दूसरे मुद्दों पर आज भी लोकसभा की कार्यवाही चल नहीं पाई। एनडीए ने रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद परिसर में नारेबाजी की। इंडिया ब्लॉक ने दिल्ली में पुलिस की कार्रवाई और चंदा चोरी पर हंगामा किया। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि इस पर बात होनी जरूरी है कि संसद के चलने में बाधा कौन बन रहा है। चर्चा इस पर भी जरूरी है कि जब छात्रों की इतनी चिंता है तो फिर यह हालात क्यों है। बात इस पर भी करनी होगी कि समाधान लेकर कौन सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों को छात्रों की चिंता है या फिर अपनी राजनीति की चिंता ज्यादा है। क्या संसद में जो गतिरोध है उसका खमियाजा छात्र भी नहीं भुगत रहे हैं? छात्रों के नाम पर राजनीति ही होगी या वाकई उनकी चिंताओं का समाधान भी होगा? क्या राजनीति छात्रों को सियासी टूल बनाकर अक्सर आगे बढ़ जाती है? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो। अमित शाह शर्म करो, अमित शाह शर्म करो। The Home Minister of this country, nor the Prime Minister of this country think that what was done to you in Delhi, the brutality that was carried out in Delhi is worth commenting on. वह अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह देश को कर रहे हैं कि संसद में जंतर मंतर में गोली चली, लाठी चलाई, गोली चलाई, ये सब किसी किया। आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए। ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा। ये होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब सदन में आए तब तब ये सदन से भागे। झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं। राहुल गांधी की पूरी राजनीति हिपोक्रेसी है। जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है, स्टेटमेंट से सिर्फ थोड़ी होगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? पैलेट गन चली, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता हैं। हमारे साथ रजत दसूजा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। थोड़ी देर में रोहन गुप्ता हमारे ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर ए के वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आरएलएम के प्रवक्ता महुआ मांझी हमारे साथ जुड़ेंगी। जेएमएम की सांसद हैं अवधेश कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ होंगे। मैं शुरुआत कर रहा हूं रजत दसूजा जी। बीजेपी कह रही है कि दरअसल में विपक्ष गृह मंत्री का जवाब नहीं जानना चाहता, सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है और हंगामा खड़ा करके वॉकआउट करना जानता है। प्रत्युष जी बहुत अच्छी बात कही। कैसे जवाब देंगे जब वो लोकसभा में आएंगे ही नहीं? कैसे जवाब देंगे जब वो संसद भवन में आएंगे ही नहीं? बिना किसी के आए कोई जवाब मिल सकता है क्या प्रत्युष जी? दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी घेरे में आती है, जब जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है, तब वो यही काम करते हैं आज जो कर रहे हैं, बांटने का काम। जिस तरीके से जंतर मंतर पे छात्रों को कहा ये छात्र नहीं है, ये छात्र है। कोई भी ऐसा इशू होता है तो अब ये कहते हैं कि शमशान कब्रिस्तान, और कोई इशू होता है तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान। आज जब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां की सरकार छात्रों से बात करने के लिए तैयार है, तो इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी और झारखंड बंद करने का कॉल, भारतीय जनता पार्टी सच में छात्रों के हित की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है ये चलते रहे। इसी तरीके से वो, अगर ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, अगर छात्र
वहां की सरकार से बात करके कोई रास्ता निकाल लेगी तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या करेंगे? वो तो खाली हो जाएंगे ना। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा के लेकिन रजत जी अभी तक झारखंड में पूर्ण समाधान नहीं निकला है। अभी भी छात्र आंदोलनरत हैं, अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रत्युष जी देखिए, मैं फिर से कहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आइए हम लोग डायलॉग करते हैं। इस लोकतंत्र की नींव क्या है? इस लोकतंत्र की नींव यही है ना कि डायलॉग से रास्ता हल निकलेगा। किसी के प्रदर्शन से आप देखिए, जंतर मंतर पे 2 महीने तक प्रदर्शन चला। जुलाई में पेपर लीक हुआ था, मई में, उसके बाद जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए। और जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के 2 दिन पहले तक ये कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अब अपने मंत्री के इस्तीफे पे ताली बजा रहे हैं। तो ये दोगले लोग हैं, ये डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक्चुअल में कुछ बचा नहीं है। वहां जो छात्र का आंदोलन है उस पे सरकार ने कहा कि आइए हम बैठ के बात करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, मैं विवेक सर के पास भी आऊंगा। ये झारखंड का आंदोलन क्या जंतर मंतर के आंदोलन से अलग है? क्या जंतर मंतर में एक्चुअल छात्र थे और झारखंड में ये छात्र नहीं कोई और है? क्योंकि ये ऑपोजिशन का ही ये स्टेटमेंट है। आपके झारखंड सरकार में मंत्री जो उच्च शिक्षा मंत्री है सुदीव्य कुमार, वो कहते हैं कि सड़कों पर उतरे लोग छात्र नहीं बल्कि भाजपा के उदंड और अराजक कार्यकर्ता थे। जेएमएम कहती है कि बाहर से दूसरे स्टेट से बीजेपी के बुलाए हुए ये लोग हैं जो कि झारखंड में घुस आए और यहां पर हंगामा कर रहे हैं। मतलब आप भी तो वही कह रहे हैं जो जंतर मंतर के समय में ऑपोजिशन वहां पर कह रहा था। प्रत्युष जी, साधुवाद आपका जो आपने ये सवाल पूछा। मैं फिर से कहता हूं कि देश भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 12 साल में इस केंद्र की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने छात्रों को छला है, छात्रों के अधिकार को मारा है, उनके नौकरियों को खत्म किया है। इसलिए छात्र अलग अलग सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, इट्स ऑल ओवर अक्रॉस द नेशन, वेदर इट्स कांग्रेस गवर्नमेंट्स रिजीम, वेदर इट्स भारतीय जनता पार्टी, वेदर इट्स आम आदमी पार्टी, देश भर में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन छात्रों को कैटेगराइज करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आपने जिस मंत्री को कोट किया है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी है, और मुझे लगता है कि इसका बेहतर जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी देंगे। रजत जी देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि आपने बॉल जो है गेंद दूसरे के कोर्ट में डाल दी। सर, सरकार में आप भी हैं, भूल गए क्या? आप भी सरकार में, आपके कोटे से 4 मंत्री हैं और जो कमेटी बनी है जो छात्रों से डायलॉग कर रही है उसमें से एक आप ही के कांग्रेस की मंत्री हैं, और आप भूल रहे हैं क्या? नहीं, आप मतलब सारा ब्लेम आप कह रहे हैं कि जेएमएम पर डाल देते हैं। जेएमएम समझे? नहीं, आपने जो कहा है उसके सवाल के पहले ही वक्तव्य में मैंने जवाब कहा कि छात्रों को कैटेगराइज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नैरेटिव को बदलने का काम नहीं करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से जंतर मंतर के प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने कैटेगराइज किया कि वो लोग देशद्रोही हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, वही लोग जो जेनजी को गटर जनरेशन बोलने वाले, ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग, आरएसएस के लोग जो कहते थे कि यहाँ पे गोली मार के इनको मार देना चाहिए और उनको अस्पताल भेज देना चाहिए। रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक सर, मैं आपके पास आऊं और मैं जल्दी से जरा बीजेपी से कमेंट ले लेता हूं, फिर विवेक सर मैं आपके पास आऊंगा। रोहन जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कैटेगराइज कौन कर रहा है? ये कह रहे हैं हमारी तो बातचीत चल रही है, डायलॉग हो रहा है, वहां के छात्रों के साथ समाधान जल्द निकल जाएगा। और यह बड़ा आरोप लग रहा है कि झारखंड में दरअसल में बीजेपी ने छात्रों के उस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है, बाहर से लोग बुलाए गए वहां पर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। तो प्रत्युष जी साबित कर देना, छात्रों पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? दिल्ली में छात्रों के नाम पे राजनीति करेंगे और अपना राज्य है वहां पे छात्रों के ऊपर इस प्रकार का आतंक मचाएंगे? क्या देश की जनता, क्या छात्र माफ कर देंगे? यही तो हकीकत है प्रत्युष जी। जिस प्रकार से दिल्ली में संवेदनशीलता से छात्रों से बात हुई, एंटी पेपर बिल लिख लाया गया, संसद में चर्चा हुई, और देखिए क्या हो रहा है। जो लोग यहाँ पे बड़े बड़े भाषण कर रहे थे, छात्रों के नाम पे राजनीति कर रहे थे, उनके राज्य में जिस प्रकार की बर्बरता देखी गई है, आज तक इश्यू सॉल्व नहीं हुए। कौन सी बड़ी बड़ी बातें करें? कौन सी कैटेगराइजेशन की बात है? छात्रों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है वो दिख रहा है पूरे देश के सामने, छात्र भाग रहे हैं वो दिख रहा है। राहुल गांधी जी हर मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं, आज तक वहां क्यों नहीं गए? जो उनकी सीजेपी डीजेपी जो है वो लोग कहां पे?
तो उनको शर्म आनी चाहिए कि छात्रों की भावनाओं का दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का विफल प्रयास बंद करना चाहिए। देश की जनता देख रही है। हमने छात्रों से बात की, उनकी डिमांड मानी, जो हो सकता था एंटी पेपर लीक बिल लाया गया। मुझे बताइए कांग्रेस ने क्या किया भाषण देने के सिवा? कांग्रेस ने क्या किया छात्रों के नाम के सिवा राजनीति करने सिवा? कांग्रेस ने क्या किया छात्रों के सेंटीमेंट का दुरुपयोग करने के सिवा? कांग्रेस ने क्या किया छात्रों के गुंज के नाम पे कार्यक्रम करने के बाद राजनीति के सिवा? यही तो हकीकत है। इसीलिए तो आज जो विपक्ष की विडंबना ये है कि उनके नैरेटिव पे देश की जनता भरोसा नहीं करती है, क्योंकि जो 3-4 राज्यों में उनकी बची हुई सरकार है, उनको एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव प्रेजेंट करके जनता को दिखाना चाहिए कि अगर हम बीजेपी से हम बेहतर है तो कैसे आपके राज्य में वही करेंगे, उससे बुरा बर्बरता करेंगे और फिर हमको भाषण देंगे क्या देश के छात्र आपको माफ कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के रोहन गुप्ता जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, छात्रों के हक की बात की, और अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ वो शालीन हुआ, वहां पे हम लोगों ने मंत्रियों से छात्रों ने बात की। तब कहां थे जब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि ये लोग दहशतगर्दों की? अरे सुनिए, अरे भैया अब तो हो गया ना, सुन लीजिए ना, झारखंड में तो दिख रहा है। अभी क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। कब था? मुझे कहां डरना है? तब कहां थे जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि दहशतगर्दों की बी टीम है? आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये लोग वायरस लोग हैं, टुकड़े टुकड़े लोग हैं। कंगना रनावत कहा ना, गटर जनरेशन, अरे उस पर माफी मांगिए, कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से गलती हो गई। और वो लोग देश विरोधी, और वो आरएसएस का मोहनदास कहता है कि बच्चों पे गोली चलवा दूंगा। माफी मांग लीजिए रोहन जी। देश की छात्रों के साथ इस तरीके से बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठी चलाना, कील पे उनको मारना, पैलेट गन्स चलाना, अश्रु गैस छोड़ना, उस पे माफी मांग लीजिए ना रोहन जी। आपके मंत्री तो इस्तीफा दे दिया है। आप लोगों के साथ समस्या, रोहन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये है, जब कोई अच्छा टॉपिक इन लोगों को मिलता है ना भारतीय जनता पार्टी को, तब वो अच्छे प्रवक्ताओं को भेजते हैं, और जब इस तरीके का जब टॉपिक मिलता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी घेराती है, तो उसमें हमारे पुराने साथी कांग्रेस के साथियों को रोहन गुप्ता के लिए गाली खाने के लिए भेज देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। और अब जब मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे वक्तव्य दे दिए, उस पर माफी मांग लीजिए, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। देश की संसद पे जब कोई सवाल उठेगा तो प्रधानमंत्री गायब हो जाएंगे, होम मिनिस्टर गायब हो जाएंगे। एक सेकंड रोहन गुप्ता जी, एक सवाल यह भी है कि जिसको लेकर संसद बाधित है, और मुख्य सवाल है कि देश की संसद में छात्रों से जुड़ा मुद्दा उठेगा या नहीं उठेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि गृह मंत्री का जवाब सुनते ही विपक्ष हंगामा करने लगेगा और वॉकआउट कर जाएगा? क्यों ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए वापस पृथ्वी जी, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से संसद के पटोल का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति के लिए किया। एंटी पेपर लीक बिल लाया गया। मुझे बताइए क्या कांग्रेस को उसमें चर्चा करके ये नहीं दिखाना चाहिए? अरे उनके तो 65 साल के पाप, 60 साल के पाप हम धो रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद इतने समय तक शासन में रही, एक एंटी पेपर लीक बिल लेके आई हो, मुझे बताइए, मैं चैलेंज करने को तैयार हूं। 2010 में एक बिल लाया गया था, उसको पारित नहीं किया गया। आज वो बिल लेके आ रही है संसद के लिए। आप सब छात्रों के लिए कुछ करने का मौका था, दिखाने का मौका था, आपने कुछ नहीं किया। और आपकी चैनल पे दिख रहा है झारखंड में क्या हो रहा है, उसको भी आप जस्टिफाई रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। यही तो दोगलापन है, देश की जनता नहीं भरोसा करती है। और अभी आज कहा, अमित शाह जी के लिए कहा गया, नड्डा जी ने कहा सारी चर्चा के लिए तैयार है, रिजिजू जी ने कहा कि सारे चर्चा के लिए आप आइए, नहीं करनी है चर्चा। आपके हिसाब से ही चलते, ये आपका दफ्तर तो है नहीं कि आपके नियमों के हिसाब से चलेगा। विवेक जी, आप भी इस बात को मानेंगे जो यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि छात्र छात्र होता है, उसके लिए कोई राज्य, उसकी सीमा, उसको कोई परिधि नहीं है। अब ये बताइए, क्या झारखंड के छात्र अलग हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर आए छात्र अलग हैं? तो दिल्ली के जंतर मंतर में झारखंड से आए हुए भी छात्र थे जो कि उस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तो मतलब वो जैसे ही झारखंड में चले गए तो वो उनकी मांग, उनका एजेंडा, उनकी परेशानी, उनका दर्द सब अलग हो गया। मतलब ये तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन, तेरे छात्र मेरे छात्र, तुम्हारा प्रदर्शन मेरा प्रदर्शन, कहां है छात्र? है कहां छात्र? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज मैं 10 सेकंड ये बोलना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से एक स्टेटमेंट की मांग हम लोग लगभग पिछले 1 महीने से कर रहे हैं। जब आंदोलन चल रहा था तब भी कर रहे थे, सोनम वांगचुक बैठे थे तब भी कर रहे थे, लाठी चार्ज हुआ उसके बाद भी कर रहे थे। हम एक स्टेटमेंट चाहते हैं माननीय गृह मंत्री से, एक स्टेटमेंट, एक लाइन का। पार्लियामेंट में नहीं देना है, चलते चलते कार में कोई प्रेस वाला है उसको दे दो, प्रेस बुला करके दे दो, एक स्टेटमेंट दो। वो स्टेटमेंट है कि 4 लड़कियां जो खड़ी करी थी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिन्होंने अपने ऊपर की गई बर्बरता को बताया, कैसे प्राइवेट पार्ट्स में डंडा डाला गया, कैसे मारा गया, कपड़े फाड़े गए,
किस तरीके से असली पुलिस के साथ नकली पुलिस थी, किस तरीके से आरएएफ वालों के पास बिल्ले नहीं थे, क्या ये एट्रोसिटीज गृह मंत्री ने खुद ऑर्डर करी थी, उनके नॉलेज में था, हाँ या ना? अगर था तो हम उनका इस्तीफा मांगते हैं, अगर नहीं था तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कृपा करके उनके खिलाफ एक्शन ले, सस्पेंशन किया जाए, क्योंकि ये पुलिस और फोर्स की रूल बुक के खिलाफ था। ये राहुल गांधी की मांग है, कांग्रेस की मांग है, इंडिया अलायंस की मांग है, और इसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। पहले गायब रहे। रोहन गुप्ता जी जल्दी से आपका बयान, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों को करूंगा। रोहन गुप्ता जी देखिए प्रत्युष जी यही प्रॉब्लम है। संसद का पटल है, सरकार चर्चा को तैयार है, आप गोलपोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? आपकी मांग चर्चा क्या है? आप आइए चर्चा कीजिए, को तैयार है। अरे वापस एक्शन चला गया। चर्चा मांग रहे थे, अमित शाह जी का चर्चा मांग, क्यों अब चर्चा नहीं चाहिए? अमित शाह जी का जवाब नहीं चाहिए आपको? तो जवाब मांग रहे थे, आप भी मांग रहे हैं, आप भी बोल रहे थे संसद में चर्चा चाहिए, अमित शाह जी का जवाब चाहिए। अरे क्या अमित शाह जी ने ऑर्डर किया था इस लाठीचार्ज को, हाँ या ना? आपने क्या चर्चा की? एक लाइन चाहिए हमको, क्या चर्चा? आप जवाब दे रहे हैं अमित शाह जी, आप बताइए आपको जवाब चाहिए हाँ या ना? अभी तक तो आपका सवाल एक महीने से जवाब दे रहे हैं, हाजिरी दे, चर्चा करें, जवाब दे। चर्चा नहीं, आप एक्शन लीजिए, आप बताइए आपने ऑर्डर किया था लाठीचार्ज को, तैयार है? आप आने को तैयार है हाँ या ना? आप आने को तैयार है हाँ या ना? संसद तो बैठे हुए हैं सर, हम तो मांग रहे हैं ना। चर्चा क्या? आपने घर से प्रेस वाले को बुला करके अरे वापस आजकल तो प्रधानमंत्री भी रील बना रहे हैं ना, बताइए माननीय गृह मंत्री भी बना रहे हैं नाम पे, उसमें बता रही है कि वो रिस्पांसिबल आप जो है झारखंड में हुआ, झारखंड में हुआ उसको कंडेम करते हैं। अमित शाह जी भी रील बना रहे हैं रात को 12 बजे। विवेक जी झारखंड में जो हुआ, झारखंड में जो कुछ भी हुआ, खुद राहुल गांधी ने कहा कि वो गलत हुआ। विवेक जी खुद राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में, रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा यह गलत हुआ। हमारे साथ देखिए जेएमएम से हमारे साथ सांसद महुआ मांझी भी इस वक्त जुड़ चुकी है। महुआ मांझी जी, क्या मतलब आपकी सरकार में आप खुद अपने सहयोगी की नहीं सुन रही हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार को समाधान निकालना चाहिए, छात्रों पर लाठीचार्ज जो हुआ वो गलत हुआ। मतलब कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं सुन रहे हैं, ऐसा है क्या? अब मैं आपको कहूंगी, उस समय आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई और बीच में ना बोले, ना, बोले, बात पूरी करूंगी, ठीक है? देखिए सबसे बड़ी बात कि अभी छात्रों के प्रदर्शन के ठीक पहले ही चूंकि झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार है जी, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के मंत्रियों को भेजा था वार्ता करने के लिए। छात्रों के 98% जो डिमांड था उसे मान लिया गया। उनके कहे अनुसार कई एग्जाम्स को रद्द भी कर दिया गया। बस 2% जो डिमांड था वो अभी नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें जो सीजीएल का एग्जाम के बारे में रद्द करने की बात कह रहे हैं छात्र, वो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश से ही उसके रिजल्ट आया, वो आउट हुआ था। बहुत सारे युवा उस पर नौकरी करना शुरू किए, किसी ने शादी कर ली है, किसी के बच्चे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी का बुजुर्ग, पूरा परिवार उनके सैलरी से पलता है। ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि उस एग्जाम को रद्द करे, इसलिए वो नहीं हो पाया था। और आपको मैं बता दूं, कल का जो प्रदर्शन था उसमें वीडियो जो वायरल हो रहा है उसे देखिए कि बंगाल से गाड़ियों में भरकर असामाजिक तत्वों को भेजा गया। वो खुद उन्होंने कहा कि उन्हें व्यवस्था दी गई यहाँ भेजने के लिए, और उस आंदोलन में जो बैरिकेड तोड़ने का जो प्रयास कर रहे थे उसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी दिखे हैं, और उनका नाम शायद सचिन या कुछ ऐसा था। वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे भाजपा के कई जाने माने चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि छात्रों के बीच घुसकर उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन को हिंसात्मक करने का प्रयास किया। और खुद जो कोर कमेटी के छात्र हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं बता दूं, सुनिए, उनमें पीयूष जी, मेरी बात सुनिए, उनमें पीयूष और पासवान जी ने खुद कहा है कि ये कौन लोग हैं हमें नहीं पता, पुलिस इन पर कार्रवाई करे। और जब और दिल्ली और रांची में अंतर यही है कि दिल्ली में एक बैरिकेड तोड़ने पर उन पर लाठियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन पर पैनल जो गन है उसको छोड़ा गया, पैलेट गन। लेकिन झारखंड में 8 बैरिकेड तोड़ा गया। और जब रात को विधानसभा में घुसने का प्रयास या वहां रहने की बात छात्रों ने कही, तो चूंकि वो बहुत सुनसान इलाका है, चारों तरफ खेत मैदान है, आबादी नहीं के बराबर है, वहीं पर विधानसभा और विधायक आवास है, तो छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि यह खबर थी कि बाहर से बसों में भरकर बंगाल से भी असामाजिक तत्वों लगभग महुआ जी लगभग आप वही बात कर रही हैं, वही बात कर रही हैं जो जंतर मंतर के समय बीजेपी कर रही बात हो रही है ना। नहीं महुआ जी देखिए
जो सच है जंतर मैं मंतर बता पर रही जो हूँ। हुआ, जो आपने अभी मेरे इस से वक्त आप पूछा, कह रहे हैं कि सच कुछ बता। अराजक तत्व आप वहां पर जाके घुस आए देखिए थे, कि यहाँ पर यही ऐसा बात हुआ। उस वक्त दिल्ली के बिल्कुल, जंतर इसका मंतर पर प्रमाण यह कहा गया, है। तो आपने इसका कहा प्रमाण जांच है, कीजिए। वीडियो वायरल यही देखिए, सवाल, वायरल यही वीडियो। सवाल तो महुआ जी आप देखिए, पर भी लागू होता है, देखिए, सरकार आपकी मुख्यमंत्री जी है। की ऐसे पूरी जितने सहानुभूति अराजक छात्रों तत्व, के साथ है, ऐसे और जितने वो अराजक चाहते हैं तत्व कि छात्रों के पहचान साथ- कीजिए, चिन्हित छात्रों के कीजिए, पोस्टर जारी कीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए, कहिए कि ये छात्र नहीं है। ये आपकी सरकार है, आपकी पुलिस कर सकती है, लेकिन अभी तक आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया महुआ जी। जब राहुल गांधी कहते हैं छात्रों पर लाठीचार्ज गलत था, राहुल गांधी कह रहे हैं रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज गलत था। सुनिए, वो लाठीचार्ज जो हुआ मैं बताती हूँ, आठ तो क्या राहुल गांधी गलत कह रहे हैं? वो खदेड़ा गया था, इसलिए राहुल गांधी सही कह रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही बात कर रहे हैं। उन्होंने संयम बरतने के लिए कहा, वहां पुलिस को संयम बरता गया। आठ बैरिकेड तोड़ने के बाद भी संयम बरता गया, जबकि दिल्ली में एक बैरिकेड तोड़ने पर संयम नहीं बरता गया था। और लास्ट में छात्रों के हित में, उनकी सुरक्षा के लिए वहां जो मजिस्ट्रेट होंगे उन्होंने शायद खदेड़ा कि रात को आंधी तूफान और बारिश के बीच में विधायक आवास और विधानसभा के बीच में अंधेरे में सुनसान इलाके में अगर छात्र रहेंगे तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मान लीजिए कोई असामाजिक तत्व आकर कई सारे ऐसे वीडियो सामने आए, आपने भी देखा होगा महुआ जी, कई सारे ऐसे वीडियोस आए जिसमें कई छात्र कह रहे हैं कि रात के वक्त वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, रात के वक्त उन पर हमला किया गया पुलिस के द्वारा। लाठीचार्ज की निंदा हम लोग करते हैं। सुनिए, सरकार हमारी, तो यही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि हम निंदा करते हैं, आपने और फिर उसमें क्या फर्क हुआ? हम लोग निंदा मतलब करते हैं। वहां पर लाठीचार्ज, वहां पर लाठी जो छात्रों की पीठ पर पड़ी, जंतर मंतर पर जो छात्र छात्राओं ने लाठियां खाई, उसका दर्द ज्यादा था और झारखंड के छात्र ने पीठ पर जो लाठियां खाई उसका दर्द कम है। या फूल बरस रहे थे क्या? बिल्कुल दर्द है। या फूल बरसाए जा रहे थे क्या पीठ पर? है बिल्कुल उनके साथ सहानुभूति है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुखी हैं इसको लेकर और नहीं चाहते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह का। तो यही बात तो बीजेपी भी कह रही है कि हम भी दुखी हैं। क्या फर्क रहा? क्या फर्क रहा? मैं अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, मतलब छात्रों की पीठ बनी है सिर्फ लाठी खाने के लिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर झारखंड से गया हुआ एक लड़का और छात्र यहां प्रोटेस्ट करे, एक लाठी खाए तो उसमें लिख जाएगा एक बीजेपी की लाठी। वही झारखंड का छात्र अपने स्टेट में आए और अपनी नौकरी में हुई धांधली के लिए आंदोलन करे, प्रदर्शन खाए, एक लाठी खाए, उसमें आएगा जेएमएम की सरकार। मतलब पीठ छात्र की, दिल्ली में लाठी पड़े बीजेपी की, झारखंड में लाठी पड़े जेएमएम की। बस पीठ पर लाठी खाता रहे, स्टेट बदल जाएंगे, छात्र वहीं के वहीं पिसते रहेंगे, सड़क पर लाठी खाते रहेंगे। अवधेश जी, देखिए, लाठी चार्ज कहीं भी होगा तो एक पत्रकार संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते आपकी हमारी पीड़ा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जरा मुझे ये बताया जाए, देश का जो विपक्ष है क्या वह यह चाह रहा था कि उसमें छात्र और युवाओं के अलावा वो जो जंतर मंतर पर चल रहे थे, जो लोग जबरन मतलब पार्लियामेंट के दीवार तक पहुंच गए थे, क्या उनको पार्लियामेंट में घुसने देना चाहिए था? क्या विपक्ष ये चाहता है कि पार्लियामेंट में वो घुस जाते, फिर हमको जो चाहिए वो हम कर सकते थे? क्या इसके कारण ये सारी समस्या है कि पार्लियामेंट में घुस क्यों नहीं पाए? हम और आप भी, हम और आप भी, सुनिए, आप विवेक, यही बात तो अभी महुआ मांझी जी भी कह रही थी, यही बात महुआ जी भी कह रही थी कि वहां विधानसभा, दूसरी बात सुनिए, नहीं विधायकों का आवास है। नहीं जी सुनिए ना पूरी, अरे मुझे बोलने दीजिए ना भाई, मैं जानता हूं विधायकों का आवास है। झारखंड में भी जो जिस ढंग से सत्याग्रह था वो अंतिम समय में जाकर के वो जरूर थोड़ा उच्छृंखल हुआ है और स्थिति बनी है वहां जो नहीं होनी चाहिए थी वहां। लेकिन अभी तक वहां उस प्रकार के नारे, उस प्रकार के एलिमेंट्स, उस प्रकार की बातें नहीं सुनी गई जो कि जंतर मंतर पर सुनी गई। दोनों में गुणात्मक अंतर इतना आया है कि वहां के छात्र लगातार मर्यादित भाषा में, गरिमा में रह के गांधी जी के सत्य और अहिंसा की तरह आंदोलन कर रहे थे। लेकिन कई बार हम लोग आंदोलन में रहे हैं, एक समय एक गुस्सा बढ़ता है, एक लिमिटेशन क्रॉस करते हैं। लेकिन जो जंतर मंतर में था उसमें छात्र और युवा के अलावा जितने इस देश में शर्जील इमाम के समर्थक हैं, देश तोड़क लोग थे जिनका चेहरा जाना पहचाना था, 2853 से ज्यादा लोगों के चेहरे सामने आ गए हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस
तेज थे, लोग नकाब बांध करके पत्थर मार रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे पुलिस की, हनुमान मंदिर पर पत्थर चलाए गए, जा जाकर पुलिस पर अटैक किए गए, ये सारी चीजें जंतर मंतर में हुई है। तो जो लोग चाहते थे कि कुछ बांग्लादेश और नेपाल दोहराया जाए, उनकी अपनी पीड़ा है कि उनको घुसने देना चाहिए था, और हम उसमें फंस रहे हैं। तो झारखंड के महुआ मांझी जी, क्या झारखंड में जो प्रदर्शनकारी छात्र थे, क्या उन्होंने किसी पुलिस वाले को जख्मी किया वहां पर? महुआ मांझी जी, जो जंतर मंतर पर देखने को मिला था। नहीं किया। मैं महुआ मांझी जी से पूछ रहा हूं। महुआ मांझी जी, क्या आपकी जानकारी में है झारखंड में कोई पुलिसकर्मी जो कि छात्रों के द्वारा घायल हुआ हो? महुआ जी, वहीं रुक जाइए। नहीं, पुलिस पर ये जो 5वां बैरिकेड जहां पर था, वहां पर पुलिस पर अटैक हुआ था, उन पर कई चीजें फेंकी गई थी और उसी समय हल्का बल प्रयोग हुआ था। लेकिन जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि उनमें से कोई भी उसमें नहीं था और उसमें जरूर असामाजिक तत्व थे, जिनको वो कह रहे हैं कि पुलिस खुद उनको आइडेंटिफाई करे और उनको सजा दे, क्योंकि वो तो अहिंसक रूप से जा रहे थे। उन्होंने पहले से अपील कर रखी थी। जो बाहर से जो गुंडों को भेजा गया होगा या जो कुछ भाजपा के लोग थे जो कि बैरिकेड में दिख रहा है, उनका वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं। एक मंडल अध्यक्ष भाजपा का दिख रहा है जो रांची के ही एक इलाके का है, वो दिख रहा है वहाँ पर। और भी बाहर से कुछ लोग अपना बयान दे रहे हैं कि उन्हें बंगाल में गाड़ियों में बंगाल से भर भर के भेजा गया है इस आंदोलन को हिंसात्मक रूप देने के लिए। तो कहीं ना कहीं भाजपा चाह रही है। ए.के. वाजपेयी जी भी हमारे साथ हैं आरएलएम से। ए.के. वाजपेयी जी, मैं उसके बाद चाहूंगा कि रोहन गुप्ता को भी रखिएगा, क्योंकि ये गंभीर एलिगेशन जेएमएम की सांसद लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग थे। मैं ए.के. वाजपेयी सर आपसे समझना चाहूंगा, देखिए जंतर मंतर पर भी यही पैटर्न था। आरोप क्या लगाया गया कि कुछ अराजक लोग वहां पर घुस आए। अब जो वहां प्रदर्शनकारी छात्र थे कह रहे थे कि हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, लेकिन कुछ लोग बाहर से आ गए। अब इसमें से कुछ लोग सत्ताधारी दल के हैं, किस संगठन के हैं, पता करें। यही बात झारखंड में कही जा रही है। मतलब छात्रों का आंदोलन, अराजक तत्व इसमें घुस रहे हैं। अरे पुलिस को ऐसे लोगों को बेनकाब करके केस कीजिए, अंदर डालिए, क्या दिक्कत है वाजपेयी सर? देखिए, पुलिस झारखंड की हो या पुलिस दिल्ली की हो, पुलिस की एसओपी एक ही होती है। पुलिस के पास कोई अलग अलग एसओपी नहीं है कि अगर भीड़ आएगी, उपद्रवी आएंगे तो कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और ठीक कहा महुआ जी ने कि भैया मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, तो यही तो जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट में बोला था कि भैया कोई गोली वोली चलाने का ऑर्डर नहीं किए, ना कोई गोली चली है। ये जो मौके पे मजिस्ट्रेट होता है, ये स्थिति को आकलन करके डिसीजन लेता है। तो काय की नेतागिरी हो रही है फिर काय के लिए पार्लियामेंट्री चलने से जा रही है? हमको ये समझ नहीं आ रहा। छात्रों की समस्या जो है वो केंद्र ने तो सुलझा दी और ये कह रही है 90-80% मांग ली हमने। अरे भाई, उनकी तो डिमांड ही तो ही है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन भेजिए और दोबारा से कैंसिल करके परीक्षा कराइए। आप कह रहे हो हाई कोर्ट ने किया इसलिए हो नहीं सकता। इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। ये जो आप सीबीआई की बात कर रहे हैं ना, मैं अगर आप कहें तो मैं जी बिल्कुल महुआ जी, हाँ ठीक है। महुआ जी बताइए कि सीबीआई जांच से क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच उनकी मांगों में सबसे ऊपर है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं सीबीआई जांच पर कुछ कहना चाहूंगी। जी बताइए। हाँ, सबसे बड़ी बात कि जब झारखंड राज्य बना 2000 साल में, देखिए आपने मुझे कहना पहले अभी आपने कहा, अभी आपने बोला कि हाई कोर्ट की वजह से नियुक्तियां हो चुकी हैं। अरे भाई, क्लैरिफिकेशन करवा लीजिए कि राज्य ये चाहता है कि ये सारी जांच सीबीआई को जानी चाहिए, तो हाई कोर्ट उसमें आपको परमिशन दे देगा। लेकिन आप मांगना नहीं चाहते। जो छात्रों की डिमांड है, सिर्फ कह रहे हो कि 90% मांग ली। कहाँ मान ली आपने? ठीक है महुआ जी, सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है महुआ जी? अगर ये शांत होंगे तभी मैं बोलूंगी, नहीं तो मैं बीच में नहीं सुन रहे सभी सुन रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि 2000 साल में झारखंड बना था, उसके बाद से लगभग 17-18 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा। उनके 3 मुख्यमंत्री हुए। उस दौरान जेपीएससी का इतिहास उठा के देखिए कि कितनी अनियमितताएं थी और कितनी बार छात्रों ने जेपीएससी का घेराव किया। तरह तरह की गड़बड़ियां हुई, अनियमितताएं हुई, पेपर लीक हुआ, सब तरह से हुआ। उस समय सीबीआई जांच बैठाया गया था और वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया। भाजपा के सहयोगी दलों के, भाजपा के नेताओं के कई ऐसे रिश्तेदार हैं जिन पर सीबीआई का केस अभी तक चल रहा है, वो नौकरी कर रहे हैं। कई लोग तो रिटायर भी हो गए हैं। अभी तक उस जांच का कोई रिपोर्ट या रिजल्ट नहीं आया है।
ऐसा नहीं है कि सीबीआई जांच करेंगे तो आज ही रिजल्ट आ जाएगा। जब सीआईडी जांच हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि आप उनके ऊपर रिटायर्ड जस्टिस को बैठा दीजिए। उन्होंने खुद ईडी से अपील की है कि ईडी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे। वो कहां भाग रहे हैं? वो रोहन तो कह रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, क्यों सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है झारखंड की सरकार को? क्या केंद्रीय एजेंसी है इसलिए इनको इस बात का डर है कि वो अपने मुताबिक फैसले करेगी? की गिरफ्तारी कल हो चुकी है। 3 सदस्यों ने रोहन जी देश देख रहा है, रोहन जी पूरा देश 2 चीज देख रहा है। अभी इन्होंने प्रत्युष जी इन्होंने अभी सवाल उठाया कि जो छात्र आंदोलन है इनको चुप करवाइए, तो मैं बोलिए कब से बोले जा रही है प्लीज। प्रत्युष जी अभी इन्होंने कहा कि भाजपा के लोग इसमें हैं। अरे भाई आपकी सरकार है ना, लाइए ना उसको एफआईआर करके सामने बिठाइए। कब तक रोना रोते रहेंगे? अभी पुरानी सरकारों की बात करें, जब आपको मालूम है कि आप कुछ करने के लायक नहीं है तो छात्रों के नाम की राजनीति मत करिए। हमने तो करके दिखाया, छात्रों के साथ हम बैठे, उनके बाद जो उनकी मांगे थी वो पूरी की, उसके बाद एंटी पेपर बिल लेके आए। आपने क्या किया? आप तो सिर्फ रो रहे हैं, आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। आपके झारखंड के छात्र नहीं है, दिल्ली के छात्र है। यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है। 98 नहीं होता है वहां पे। अगर छात्रों का आंदोलन चालू है इसका मतलब नहीं। एक मिनट प्रत्युष जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, आप प्लीज एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। प्रत्युष जी, ये परसेंटेज क्या हम कोई मैथमेटिक्स का खेल खेल रहे हैं क्या? कोई मार्किंग चल रहा है क्या? 5%, 2%, 1%? अगर अभी भी जहां पे छात्र अगर वहां पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई। इसका मतलब सरकार की संवेदनशीलता नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ खंडन किया, उनको वहां पे सरकार के ऊपर वो कहा, प्रेशर बनाया। सिर्फ प्रेशर बनाएंगे? जाके बैठिए वहां पे छात्रों के साथ खड़े रहिए, तब जाके देश की जनता आपकी बात मांगी। छात्रों की गूंज आपको आपके राज्यों में नहीं सुनाई देती है, इसीलिए छात्र कभी भी आपकी गूंज नहीं सुनेंगे। यही तो राजनीति है। 60 साल तक कांग्रेस के शासन में प्रत्युष जी एक भी एंटी पेपर लीक बिल आया हो मुझे बताइए? डंके की चोट पे मैं सवाल पूछ रहा हूं। और आज जब उनको लगता है कि नहीं, हमारी राजनीति खत्म हो चुकी है, छात्रों के सेंटिमेंट्स को हम यूज करके हमारी राजनीति चमका लेंगे। हम जब वहां पे छात्रों ने आंदोलन किया, वहां राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पैरेलली प्रधानमंत्री जी घर के बाद बैठ के उसमें भी उन्होंने अपना नया नैरेटिव किया। तो छात्र समझते हैं ना, उनके पास मौका था। प्रत्युष जी, हम राजनीति में हैं, एक मौका होता है। आज मौका उन्होंने वहां पे दिखा, कुछ करके दिखाते देश की जनता को, छात्रों को, देखिए हमने कुछ डिफरेंट किया। आज वही लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वहीं पे एक दूसरे के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं राजनीति पे। आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। कौन से मुंह से आप छात्रों के सामने जाएंगे? कौन से मुंह से जैन जी से आप बात करेंगे? कौन से मुंह से जैन जी? आपने सीबीआई जांच पर कहा कि सीबीआई जांच लंबी प्रक्रिया चलती है, लंबी जांच होती है। महुआ जी, लेकिन अभी भी छात्रों का आंदोलन उसी मुकाम पर खड़ा है, खत्म नहीं हुआ है। देखिए, मैं अभी जवाब देती हूँ। सज्जन ने अपनी बात रखी। ऐसा है कि जिस तरह से छात्रों के साथ दिल्ली में वार्ता नड्डा जी ने की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं की थी, उसी तरह से झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के मंत्री को, आरजेडी के मंत्री को और जेएमएम के मंत्री को उनसे वार्ता करने के लिए भेजा और लगातार वार्ता जारी है। 98% सॉल्व जब हो गया और सिर्फ सीजीएल का रद्द करने से उन्होंने असमर्थता जताई, क्योंकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से ही वो हुआ था, इसकी वजह से उसमें असमर्थता जताई। तो ये इस बात पे अटकी हुई है। छात्र करीब वो तैयार हो भी गए थे, मीडिया के सामने उन लोगों ने मान भी लिया था कि उनके 98% मांग पूरी हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो गए, भाजपा के बड़े बड़े नेता वहां जाकर उनके साथ लगातार वार्ता करके घंटों उसके साथ बैठ के मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। महुआ जी, आपने कहा कि 98% सहमति बन गई है। महुआ जी, आपने कहा 98% सहमति बन गई है, 2% पर बात अटकी पड़ी है, जिसमें से एक है सीबीआई जांच की मांग। आपको याद होगा कि जंतर मंतर पर भी सीजेपी के प्रवक्ता जब जा रहे थे जितेंद्र सिंह से मुलाकात करने, जेपी नड्डा से, तो पहली मुलाकात के बाद कहा गया कि लगभग 90% सहमति बन गई है, 10% में बात आनी है इस्तीफे पर, और उसके बाद इस्तीफा हो गया। आप सीबीआई जांच से क्यों भाग रही हैं? सवाल तो यही है। यहां पर मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा हो गया। आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं दे सकते, सीजीएल पर आप कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला असमर्थता है, यानी कि ये मामला सुलझेगा नहीं, ये मामला नहीं सुलझेगा। सुनिए, सीबीआई जांच के लिए मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सीआईडी जांच कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, और वहां पे उन्होंने कहा ईडी अपना वित्तीय अनियमितता की जांच करे, एक रिटायर्ड जस्टिस सीआईडी पर नजर रखे। लेकिन उसके बाद 90 डेज में अगर ये रिजल्ट ना संतुष्टि कर दे पाए, फिर रजत जी फिर समाधान कैसे निकलेगा? ये 2% पर भी अगर बात अटकी पड़ी है और राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि समाधान सरकार निकाले,
लेकिन सरकार देखिए जेएमएम की सांसद है, ये कह रही है कुछ दिक्कतें हैं, तो ये 2% पर कितने दिन लंबा चलेगा? प्रत्युष जी मैं दोनों जी कांग्रेस के मंत्री जी जा रहे हैं उनके पास, कांग्रेस के मंत्री उनके पास लगातार जेएमएम और आरजेडी के मंत्रियों के साथ वहां जा रहे हैं, क्योंकि वहां तीनों की सरकार है। और आज से नहीं, मान लीजिए जिस तरह से प्रधानमंत्री न जाकर नड्डा जी ने बात की, उसी तरह से राहुल जी न जाकर उनके मंत्री वहां छात्रों से वार्ता कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस वहां नहीं गई है, लगातार उनके लोग भी जा रहे हैं, जेएमएम के लोग भी जा रहे हैं। और प्रत्युष जी बहुत अच्छी बात कही आपने, दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां फिर से कह रहा हूं कि जब ए.के. वाजपेयी जी का वक्तव्य आया तो उन्होंने बड़े शालीन तरीके से और बड़े चतुराई से अमित शाह को बचाने का काम इस पूरे डिबेट में कर दिया। मैं पूछना, अच्छा उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है वहां पे गन चलाना या नहीं चलाना। मैं तो रोहन गुप्ता जी से भी पूछना चाहता हूं और आरएलएम के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने और आज के केंद्र के शासन ने उन छात्रों पे पैलेट गन्स चलाई, हाँ या ना? बस इतना ही सवाल के जवाब में सारा निष्कर्ष निकल जाएगा। दूसरी बात प्रत्युष जी, जो आपने कहा कि सीबीआई का केस, कौन सी सीबीआई? वही सीबीआई जिसके पास पेपर लीक के इतने सारे मामले हैं ऑलरेडी, उसमें से एक भी कन्विक्शन किया क्या? कौन सी सीबीआई? वही सीबीआई जो 2021 और 24 के मामले में जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, उसको क्लीन चिट दे दी। और ये लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि सीबीआई को जांच दो। अरे अगर सीबीआई को जांच देते तो आप लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, गलत काम, विपक्ष के नेताओं को घेरने का काम, और जो लोग विपक्ष में हैं उनको घेरने का काम करते। आप तो देखिए झारखंड में किस तरीके से जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा और हुआ, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सीबीआई के, अच्छा आप देखिए अभी कल के प्रोटेस्ट में मैं आपके सामने बैठे बैठे आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग उस प्रोटेस्ट में गए, हाईजैक करने का काम किया, और किस तरीके से खुलेआम बेशर्मी के साथ उसको वो कर रहे हैं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का अध्यक्ष वहां पे गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, छात्रों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं तो फिर से कहता हूं, क्या ए.के. वाजपेयी जी और रोहन गुप्ता जी इस बात को बताएंगे क्या क्या वहां पे पैलेट गन्स चली, हाँ या ना? प्रत्युष जी इसका जवाब देना चाहूंगा जी। पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग देखते नहीं है जी रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, देखते नहीं है। रोहन गुप्ता जी क्या बोला है जितेंद्र सिंह ने, क्या बोला है? एक एक करके हाँ रोहन की स्टेटमेंट मालूम है कि नहीं मालूम? मैं दूसरे का स्टेटमेंट मत बताइए वाजपेयी जी, अपना बताइए। क्या बोल लीजिए? वहां पे पैलेट गन्स चली, हाँ या ना? अरे सरकार का स्टेटमेंट है, पैलेट गन्स चली, हाँ या ना? नहीं चली है। जितेंद्र जी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया संसद में। आपको संसद में आना ही नहीं है, आपके नेताओं को सुनना ही नहीं है। आज भी सरकार ने कहा हम सारे सवाल देने के जवाब देने को तैयार है, अमित शाह जी जवाब देने को तैयार है। आप आइए ना संसद में, दूर क्यों भाग रहे हैं भाई साहब? आप आइए, क्यों दूर भाग रहे हैं? जब आपको मौका मिला, नहीं सुनिए पहले आप सुनिए, आपने जवाब मैंने दिया, नहीं चलिए जितेंद्र जी ने कहा आप आइए संसद में, आपके पास क्या सबूत है रखिए, अमित शाह जी से जवाब लीजिए, अमित शाह जी इसका जवाब देंगे, पर कम से कम संसद में आइए, भगोड़े मत बनिए। क्यों आप एफसीआरए से दूर भाग रहे हैं? क्यों वंदे मातरम बिल से दूर भाग रहे हैं? क्यों संसद का समय व्यतीत कर रहे हैं? क्योंकि आपकी राजनीति की दुकान बंद हो चुकी है, क्योंकि जनता आपके मुद्दों पे भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए आप संसद के समय का दुरुपयोग करके अपनी बंद हुई दुकान को चलाने का विफल प्रयास मत करिए। संसद राजनीति के लिए नहीं है, संसद का समय है। किसी भी प्रोटेस्ट में अगर कोई अराजक तत्व उसमें घुस रहा है और आप कह रहे हैं कि उसमें बीजेपी के लोग हैं या किसी संगठन के, उनको चिन्हित कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सरकार आपकी, पुलिस आपकी। विवेक सर आयशा भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, आयशा भी प्रोटेस्ट में शामिल है। सीपीआईएमएल की स्टूडेंट इकाई है आयशा जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल है, और उसी सीपीआईएमएल का सरकार को समर्थन है झारखंड में। सरकार मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं विवेक सर? भाई देखिए, सुनिए आप तो वहां पर अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर आए, तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट में क्यों उतरे हैं? नहीं, काश एबीवीपी के लड़के भी जंतर मंतर पर आए होते। काश एबीवीपी के लड़के भी प्रधानमंत्री की ना सुनते और जंतर मंतर पे आके समर्थन देते, नहीं दे पाए। लेकिन वामपंथी राजनीति, एनएसयूआई के बच्चे, सब लोग, वो लोग स्टूडेंट्स के डिमांड से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन झारखंड की पुलिस का मैनेजमेंट दिल्ली पुलिस के मैनेजमेंट से 1000 गुना बेहतर रहा है। दे हैव फॉलोड द रूल बुक। नकली पुलिस नहीं,
सिविल ड्रेस में पुलिस नहीं, सबके पास बिल्ले, किसी महिला के साथ अभद्रता, सेक्सुअल एडवांसेस नहीं। सर और फिर कोई तो आप डील है तो मुझको फिर तो जो झारखंड में छात्रों की पिटाई हुई है लाठी से, उसको भी जस्टिफाई कर दीजिए। फिर आप कहिए कि फूल बरसाए गए हैं उनके पीठ पर जो लाठियों के निशान है, कहिए कि वो निशान नहीं है। लाठी चार्ज बाय द अगर नेसेसरी है तो हुआ, लाठीचार्ज नेसेसरी है तो हुआ, मतलब जंतर मंतर पर नेसेसरी नहीं था, यहाँ पर नेसेसरी था। सर ये तो फिर ये तो सर सहूलियत और सुविधावादी स्टेटमेंट हो गया ना सर। कोई सुविधावादी नहीं है। अगर आप छात्र की बात करें तो फर्क मत कीजिए सर। फर्क बिल्कुल करूंगा सर। राहुल गांधी ने 4 लड़कियों को खड़ा किया। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि छात्रों को इंसाफ मिलेगा, उनका समाधान होगा। जहां बात अटकी पड़ी है, जैसा कि अभी कहा गया कि सिर्फ 2% पर बात अटकी पड़ी है, और उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ताक ठोक के जुड़ने के लिए। खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।